जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर लिखा देखा होगा कि अब की बार कट ऑफ कम जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अब की बार कट ऑफ कम क्यों जाने वाला है। देखो कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, दो कारण होते हैं कट ऑफ कम जाने का। इस एग्जाम में दो सबसे महत्वपूर्ण कारण होंगे कट ऑफ कम जाने का। सबसे पहला होता है पेपर लेवल, कि पेपर किस लेवल का है। दूसरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन, कि वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर टोटल कितने स्टूडेंट पहुँच रहे हैं। सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन एग्जाम सेंटर। ठीक है, कि एग्जाम सेंटर पर टोटल कितने कैंडिडेट पहुँच रहे हैं। तो यदि मैं 2020 की बात करूं और दिसंबर 2019 की बात करूं, दिसंबर 2019 में जो कट ऑफ था वो ज़्यादा गया था, फिर 2020 में कट ऑफ कम हो गया था। आप इसका एक लाइव एग्जांपल देख सकते हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। यहाँ पर मैं यदि ज्योग्राफी में जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 2020 में जनरल की कट ऑफ नेट के लिए 60.67 थी, जेआरएफ के लिए 68 थी। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ कब की, जून 2019 की, तो सॉरी दिसंबर 2019 की, तो दिसंबर 2019 में नेट की कट ऑफ थी 60.67 और जेआरएफ की कट ऑफ थी 69.33%। ठीक है, 69.33 जा रही है, यहाँ पर 2020 में 68% जा रही है। ठीक है, तो 1.33% कट ऑफ कम हो गई थी। कितनी हो गई थी? 1.33% कट ऑफ कम हो गई थी। ये चीज़ें आप अच्छे से लाइव देख रहे होंगे, फिर से मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। अब आसानी से देख सकते हैं आप। यहाँ पर 69.33 लिखा हुआ है जनरल का। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ था ना, अब आप देख लिया होंगे कि 2019 में कट ऑफ ज़्यादा थी, 2020 में कट ऑफ कम थी। तो उसके दो कारण थे। 2020 में बहुत सारे कैंडिडेट जो पेपर देने के लिए नहीं पहुंच पाए थे। दूसरा कारण था पेपर लेवल बहुत डिफिकल्ट था। और कुछ ऐसी ही सिचुएशन अब की बार होने वाली है। अब की बार जो प्रेजेंट रेशियो था वो तो 2019 का इतना ही था। ठीक है, क्योंकि अब की बार वो कोरोना वाली सिचुएशन नहीं थी जिसकी वजह से लोग पेपर देने के लिए ना जाएं। सब ऑलमोस्ट सभी की सभी जिनकी अच्छी तैयारी थी वो सारे के सारे एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे। ठीक है, लेकिन अब की बार जो पेपर लेवल था ना वो बहुत ही धांसू था। स्पेशली यदि फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सारी की सारी शिफ्टों में पेपर बहुत डिफिकल्ट है। आंसर की आने के बाद में मेरे पास दिन में कम से कम 100 मैसेज आते होंगे कि सर मेरा इतना स्कोर हो रहा है, फर्स्ट पेपर में इतना हो रहा है, सब्जेक्ट में इतना हो रहा है, क्या मेरा नेट हो सकता है, क्या मेरा जेरफ हो सकता है। 2020 का जब रिजल्ट आया था, आंसर की आई थी, तब भी हमारे पास ऐसे ही आता था। लेकिन अब की बार जो फर्स्ट पेपर में स्कोर है ना वो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों का कम है। देखो, फर्स्ट पेपर में अब की बार क्या हुआ। फर्स्ट पेपर में सबसे पहले बात बता दूं, पेपर बहुत लंबा बन के आया था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टाइप का पेपर था, पूरा पूरा लंबा पेपर था, अंडरस्टैंडिंग टाइप का था। दूसरा, पहले के जो पेपर होते थे ना उनमें रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते थे। और रीजनिंग होता है ना, वो हर कैंडिडेट का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। वो सोच के जाता है कि रीजनिंग में मैं पूरे क्वेश्चन करके आऊँगा, और वो करके आता है। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, तो वो 10 में से 10 नंबर लेके आता है। लेकिन अब की बार बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जिनमें रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जैसे ज्योग्राफी की शिफ्ट की बात कर लो, ज्योग्राफी की शिफ्ट में जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं था। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जिनमें रीजनिंग का क्वेश्चन ही नहीं आया। दूसरे हम बात करें, पहले लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, एक दो दो तीन क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आते थे, और एक दो क्वेश्चन थे जो फिलोसॉफी से आते थे, दर्शन शास्त्र से आते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बार लॉजिकल रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सारे सारे क्वेश्चन थे जो फिलोसॉफी से आए। फिलोसॉफी से हर शिफ्ट में चार पांच क्वेश्चन थे, जबकि लॉजिकल रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या, पहला तो क्या था, रीजनिंग नहीं आई। दूसरा कारण क्या था, लॉजिकल रीजनिंग नहीं आई, उसकी जगह ज़्यादातर 4-5 क्वेश्चन फिलोसॉफी के आगे, दर्शन शास्त्र के आगे, जिसका अच्छे से न तो पढ़ने के लिए मटेरियल और न ही अच्छा पढ़ने के लिए कंटेंट। ठीक है, दो कारण। तीसरा हम कारण की बात करें, पहले जो मैथ के क्वेश्चन आते थे ना वो कहाँ से आते थे। मैथ के क्वेश्चन आते जैसे परसेंट से पूछ लिया, परसेंट से आ गया, या फिर सिंपल इंटरेस्ट से आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से आ गया। लेकिन अब की बार जो मैथ के क्वेश्चन थे ना वो आए थे पाइप, टंकी। एक पाइप इतने टाइम में टंकी को भरती है तो खाली होने में इतना टाइम लगता है, तो एक पाइप कितने टाइम में भरेगा। ट्रेन के क्वेश्चन आए थे, एक ट्रेन एक पुल को पार करने में इतना टाइम लगाती है, इस टाइम से टाइम वर्क के क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट टॉपिकों से अब की बार मैथ के क्वेश्चन आए थे।
तो इस तरीके से जो अब की बार पेपर था ना, वो थोड़ा इस टाइप से था कि हर कोई अपना बहुत बेस्ट स्कोर नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट 95% कैंडिडेट का जो स्कोर है फर्स्ट पेपर में वो 30 क्वेश्चनों से कम है। कितना है? 30 क्वेश्चनों से कम है। जितने मेरे पास लोगों के मैसेज आए, मैं हर किसी से पूछता हूँ कि फर्स्ट पेपर में कितना स्कोर था। 5% कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन से ज़्यादा है। बाकी ऑलमोस्ट सभी का 30 क्वेश्चन से कम स्कोर हो रहा है, 60% से कम स्कोर हो रहा है। तो आप यहाँ से पूरा पूरा अनुमान लगा सकते हो। और आपकी शिफ्ट में भी फर्स्ट पेपर बहुत डिफिकल्ट आया होगा, बिल्कुल मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट अब सारे के सारे सब्जेक्ट्स वाले कैंडिडेट से बात हो चुकी है। क्योंकि हर कोई पूछा है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा नेट होगा, क्या मेरा जेरफ होगा। तो इससे पूरा अनुमान लगता है कि अब की बार जो कट ऑफ है, या तो 2020 में जो कट ऑफ गई थी ना, बिल्कुल उतनी रहने वाली है या उससे कम जाने वाली है। पूरा पूरा चांस ये है जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो वेटेज है ना वो 33% है। भाई 200 नंबर का सब्जेक्ट हो गया, 100 नंबर का फर्स्ट पेपर हो गया। तो यदि हम 300 में टोटल 100 नंबर का रेशियो निकालते हैं तो 33% निकल कर आता है। तो फर्स्ट पेपर का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योगदान है हमारा स्कोर बढ़ाने में। तो ये है ओवरऑल बात मेरे प्यारे साथियों। तो पेपर के डिफ़िकल्ट लेवल आने की वजह से, बहुत लेंथी पेपर आने की वजह से, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आने की वजह से अब की बार कट ऑफ पूरे पूरे चांस है कम जा सकती है। ठीक है, बाकी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप अच्छे बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना क्या जा सकता है। बाकी मेरे प्यारे साथियों, आप यदि फर्स्ट पेपर का बैच लेना चाहो तो फर्स्ट पेपर का बैच ले सकते हो। ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो आपका तो आप ज्योग्राफी का भी बैच ले सकते हो। दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमारा बैच ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।